प्यारे बच्चों, मदर कॉन्वेंट यूट्यूब पे आप सारे चीज़ों को वीडियो देख सकते हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारे चीज़ों को ये पीछे करके हम आप पढ़ा रहे हैं आपको यूज ऑफ देयर। बच्चे बहुत फंस जाते हैं कि इसका प्रयोग में हम वाक्य देते हैं या ट्रांसलेशन के बाद में बताया जाता है तो मिसिंग करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कहाँ दिक्कत आ रही है, उस बातों को आप जरूर बोलिएगा कि हाँ हमें यहाँ से दिक्कत है तो हम बता पाएंगे। इसमें पहचान होता है किसी वस्तु का होना या न होना पाया जाता है। कहीं पे कहीं स्थिति को दिखाएगा कि ये वस्तु है या निगेटिव में नहीं है। जैसे हम कहें कि मेरे गांव में एक कुआं है, एक कुआं है। तो अब बच्चे बना लेते थे, समझते कि मेरे हम आई से शुरू कर देते हैं। तो इस बातों को आपको यह समझना है कि यहाँ मेरे हम पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसी को समझने के लिए हम कर्ता के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में जो होगा कर्ता के रूप में हम देयर लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे देयर। अब एक कुआं है तो इज लगेगा, देयर इज ए वेल इन माई विलेज। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे कहें अगला बनाए कि उसके घर में 4 कुर्सियां हैं। 4 कुर्सियां हैं। तो देखिए अब यहाँ पे तो एक था, एक कुआं था तो हमने ए लगाया। अब यहाँ पे क्या 4 है तो हम फिर देयर से शुरू करेंगे। देयर आर, अब ज्यादा कुर्सियां तो देयर आर 4 चेयर। देयर आर 4 चेयर और क्या हो जाएगा इन हिज हाउस। बात आ रही समझ में? ऐसे बोले जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे कहें मेरे विद्यालय में 400 बच्चे हैं। 400 बच्चे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? सब में हम देयर लिखेंगे। क्या बनाएंगे? देयर। अब 400 बच्चे ज्यादा है तो आर लगाएंगे। देयर आर 400 स्टूडेंट्स। और कहां पे है ये? इन माई स्कूल। यानी ये भी बात समझना कि देखिए इन माई विलेज, इन माई हाउस, इन हिज हाउस, इन माई स्कूल, ये बाद में ही करके आएगा। इन बातों को हम समझेंगे, बार बार लिखेंगे वाक्यों पर ऐसे हम करेंगे ना। देख समझ, पहला हो गया, दूसरे का लो। देखिए मोहन के बगीचे में 20 पेड़ हैं। ठीक है, मोहन के बगीचे में स्थिति बता रहा है ना कि पेड़ का मोहन के बगीचे में है। तो हम यहाँ शुरू करेंगे देयर से। देयर आर, ज्यादा पेड़ है इसलिए आर 20 ट्रीज। यहाँ ध्यान रखिएगा एक वचन बहुवचन का। 20 ट्रीज इन मोहन। यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस से लगा के मोहन्स हाउस, मोहन्स गार्डन। इस तरह से बार बार प्रयास करेंगे तो आपको ये वाक्य समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, वो जो हमने पढ़ाया था वो पॉजिटिव था और अब इसी का हम क्या करें? आपको निगेटिव बता रहे जिसमें क्या रहेगा? नहीं लगा होगा। जिस वाक्य में नहीं लगा रहेगा वो निगेटिव कहलाएगा। बस इतने ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस वही कुछ भी नहीं करना, वही देयर से शुरू करना है। देयर इज नॉट अ स्कूल और इन माई विलेज। एक आधा और देखिए
चाहे यहाँ तुम्हारे लगा, दूसरे तरफ होगा, तुम्हारे जेब में 100 रुपए नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, वही हम देयर से शुरू करेंगे। बस कुल पेन उठाए लीजिए, देयर इज नॉट 100 रुपीज इन योर पॉकेट। ठीक है, इस तरह से आप प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आप जानेंगे। और जहाँ दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम आपको और तरीके अच्छे तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला जो सेंटेंस हम बता रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में प्रश्न आ जाता है। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, हम पहला बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव में वाक्य के शुरुआत में ही क्या लगा रहेगा, और कोई भी टेंस हो, कोई भी आप ट्रांसलेशन बनाते हो, यदि पहले ही क्या है तो आप व्हाट लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, वो गलत हो जाता है, वही आप मार खाते हैं। तो आपको कभी भी आ जाएगा तो टेंस को पहचानना होता है, और उसमें हम जान लेंगे कि कौन सा टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे इज, और ये भी ध्यान रखना कि हम वाक्य का शुरुआत कभी भी करेंगे, इंग्लिश है, इंग्लिश का नियम होता है कि हम कैपिटल से पहले अक्षर को लिखेंगे। तो इज, इसके बाद देयर लगाएंगे, इज देयर, और क्या आ जाएगा 10 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 रुपए इज देयर 10 रुपए इन, और क्या आ जाएगा योर पॉकेट। ठीक है, यहाँ नोट ऑफ इंट्रोडक्शन जरूर लगाएंगे, नहीं तो ये भी गलती होती है। और एक बात देखिए, क्या हमारे घर में बिल्ली है? बिल्ली है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो पहले क्या लगाएंगे, इज देयर अ कैट इन, क्या हो जाएगा, हमारे है ना, आवर, इन आवर हाउस। क्लियर है बात, बताइए, आ रहा है समझ में ना? बस ठीक है, फिर बताइएगा आप। हाँ देखिए बच्चों, अब आपको हम जो बता रहे इंट्रोगेटिव नंबर, इससे पहले बताया था ये था, और यहाँ पर मैंने लिखा आपको इंट्रोगेटिव नंबर 2। यानी प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, एक पहले क्या आया कि बीच में, देख रहे हैं ना, यहाँ करके इसमें कितने, कितना, कितनी करके आएगा। तो ये भी समझिए कि एक प्रश्न ही पूछ रहा है, और जो बीच में आने लगेगा तो इसको हम बोलते हैं प्रश्नसूचक नंबर 2। और जब प्रश्नसूचक नंबर 2 आएगा तो इसमें आपको लगाना होगा पहले ही इसकी अंग्रेजी। तो कितने की अंग्रेजी लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर, अब फिर लगाएंगे देयर, हाउ मेनी आर देयर, और क्या हो जाएंगे, ट्रीज, ट्रीज इन योर गार्डन। गार्डन आया, नोट ऑफ इंट्रोडक्शन लिखना कभी नहीं भूलेंगे, और वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल से ही करेंगे। एक और देखिए, हम कहें गिलास में कितना दूध है, गिलास में कितना दूध है। तो पहले देखिए इसी का शुरू करें। अब ये भी कितना, कितने लिखा है, अब कितने हैं क्योंकि यहाँ संख्या को दिखा रहा है, और यहाँ कितना है तो यह क्वांटिटी को दिखा रहा है, हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ लगाएंगे हम हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच इज, फिर लगा देंगे देयर मिल्क इन द ग्लास। ठीक है, ऐसे ही आप प्रयास करिएगा, बार बार प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल ये वाक्य समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, जहां आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, आप बताइए। आपको कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, घर पे इनका प्रैक्टिस करिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही आप में लिखा रहेगा, आप अव्वल होंगे। देखिए वही वाक्य है, उसके शहर में विश्वविद्यालय है, यानी कहीं में है करके जरूर आएगा। हमारे देश में 28 राज्य हैं, उसके प्रदेश में 75 जिले हैं, और हमारे स्कूल में 20 अध्यापक हैं। 6-6 लिखने का मतलब आपको 6-6 सेंटेंस बनाना है होमवर्क के तौर पे। आप प्रयास करिएगा,
जहाँ दिक्कत आएगी आप कमेंट करिएगा, हम फिर सीखने का प्रयास करेंगे।